एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी मिठाई की दुकान चलाता था। वह अपने हाथ से ही सारी मिठाइयाँ, दही और पनीर बनाता था। जब भी वह कोई काम करता तो बोलता हरी इच्छा। जब भी कोई ग्राहक सौदा लेने आता तो वह सौदा देते और तौलते समय बस यही कहता हरी इच्छा। वह कभी भी किसी ग्राहक को किसी चीज़ का दाम नहीं बताता। बस जो भी कोई जितना पैसा दे जाता हरी इच्छा कहते कहते ले लेता। उसकी बनाई गई मिठाइयाँ बहुत मशहूर थीं। लोगों से कम दाम लेकर और ज़्यादा सामान देकर भी उसका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहता था। उस पर हरि की खूब कृपा थी। घर पर उसकी एक छोटी बहन और बूढ़ी माँ थी। घर में भी कोई कमी ना थी। अब हरिया की शादी बड़ी धूमधाम से शारदा नामक एक सुंदर कन्या से की गई। शारदा और हरिया की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। हरिया बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था। उसने कभी भी किसी व्यक्ति से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। घर में भी वह अपनी माँ, बहन और बीवी से बहुत प्यार से बात करता था। लड़ाई झगड़े का तो उसके घर में कोई नामो निशान न था। एक दिन हरिया दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो घर से खाना खाकर नहीं गया। हरिया की माँ ने अपनी बहू से कहा, शारदा तुम दुकान पर जाते जाते हरिया को खाना दे आओ। शारदा दुकान पर खाना देने के लिए गई तो उसने देखा कि हरिया कभी किसी को ज़्यादा सौदा तौल रहा है और कभी किसी ग्राहक से कम पैसे ले रहा है। उसको यह बात समझ न आई। उसने सोचा कि हरिया भोला भाला है, इसलिए सब लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। उसने हरिया से कहा, आप यह कैसी दुकान चला रहे हो? हरिया ने कहा, जैसी हरि की इच्छा। शारदा बोली, ऐसे भी कोई व्यापार करता है क्या? तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। कल से तुम दुकान पर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। हरिया ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, जैसी हरि की इच्छा। शारदा एक पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसने थोड़े से पैसे लगाकर 3-4 नौकर रख लिए और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर ही सारी मिठाइयाँ, पनीर और दही बनाते थे और शारदा दुकान चलाती थी। लेकिन दुकान पर इतनी बिक्री ना होती। जो सामान सुबह बनता शाम तक खराब हो जाता और जो भी कोई सौदा लेकर जाता वह वापस कर जाता कि यह खराब मिठाई हम ना लेंगे, खराब पनीर और दही हम नहीं लेंगे। एक हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। शारदा को दुकान पर बहुत घाटा हुआ। वह हैरान थी कि सामान खराब कैसे हो जाता है। नौकर भी उसकी नौकरी छोड़कर भाग गए। अब शारदा शर्मिंदा सी हो गई और हरिया के पास गई और बोली, तुम कैसे इतना अच्छा सामान बना लेते थे और कैसे तुम्हारी बिक्री हो जाती थी? मैं तो दुकान पर बैठी हूँ तो सारा सामान ही खराब हो जाता है। हरिया ने कहा, यह सब हरि की इच्छा है। चलो तुम दुकान पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले तुम अपने मन से अहंकार की पट्टी उतारो और मेरी आंखों से देखो, यानी कि हरि की इच्छा से देखो। वह दुकान पर गया और मिठाइयाँ बनाने लगा। शारदा ने देखा कि जब वह मिठाइयाँ बना रहा था तो उसके हाथ के नीचे 2 हाथ और थे। जब वह कोई सौदा तौलता तो तौलते तौलते उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और होते। जब वह किसी से सौदे के पैसे लेता तो पैसे लेते समय हरिया के हाथ के नीचे 2 हाथ और होते। शारदा हैरान होकर चक्कर खाकर गिरते गिरते बची और हरिया से उसने पूछा, यह कैसी माया है? यह तुम्हारे हाथों के नीचे किसके हाथ हैं? हरिया ने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हरिया रखा था। इसका मतलब हरि आओ, और जब से हरि मेरे पास आए तब से वह गए ही नहीं। यह 2 हाथ तो हरि के हैं, यही सच्चा सौदा करते हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, इसलिए मैं हर बात के साथ हरि इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। शारदा यह सुनकर अपने पति के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मैंने आप पर नहीं बल्कि हरि पर शक किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं भी आपके साथ हरि की शरण में ही चली जाती हूँ। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।